हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HCS 2022 मेंस एग्जामिनेशन 13/8/2023 को हेल्ड करवाया गया था। इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री का जो अपना ऑप्शनल पेपर है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ऑप्शनल पेपर टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, समय 3 घंटे दिए जाते हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है 2 खंडों में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से कि हमें 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंपलसरी है, अर्थात कि इन 2 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हुए अदर जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है और टोटल हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर ये कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चन को हमें 150 शब्दों में लिखना है। टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 8-8 नंबर के हैं और हर एक क्वेश्चन अपना जो है वो 40 नंबर का हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 40 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय स्वरूप, अर्बन नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेसिक टेंस ऑफ थेरावादा बुद्धिज्म। थेरवाद बौद्ध धर्म के आधारभूत सिद्धांत हमें पूछा गया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग चोला पीरियड, हमें इसके बारे में बातें करनी है। किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास, मराठों का केंद्रीय प्रशासन हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, एक 15 नंबर का, 2 15 नंबर के और एक 10 नंबर के। जैसे ए में पूछा गया है कि द मौर्यन एम्पायर वाज द लार्जेस्ट स्टेट इन एंशिएंट इंडिया एंड टू मेंटेन इट एन एलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिक्वायर्ड। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव पैराफेरेमेलिया अंडर द मौर्यंस। मौर्यन साम्राज्य प्राचीन भारत का बृहदोत्तम राज्य था, उसे संचालित करने हेतु एक विस्तृत प्रशासन की आवश्यकता थी। मौर्यों के अधीन प्रशासनिक ढांचे की विवेचना कीजिए। बी में पूछा गया है प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज द क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी स्टेट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 2 सी में कहा गया है कि अंडर Ashoka, the nature of Mauryan centralized monarchy became patronal and welfare-oriented. Elaborate the statement. अशोक के अधीन केंद्रीय मौर्य राज तंत्र का स्वरूप पितृव्रत और कल्याणकारी हो गया था। कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तीनों को हमें देना होता है, सब क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे तो 3-3 क्वेश्चन में ये बटा हुआ है ABC करके। जैसे ए में कहा गया है कि डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक एंड एग्रेरियन मेजर्स अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश, एनालाइज द एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड एग्रेरियन रिफॉर्म ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इसमें मुगल कालीन भारत में मनसब व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम जो है वह स्टार्ट की जाती है, उसी के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी है डिफाइन जाट इन स्वार एंड वेरियस फेजेस ऑफ चेंजेस विच ऑकर्ड इन मनसबदारी सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वाज द ट्रांसफर ऑफ जागीर एंड इजारा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ मनसबदारी सिस्टम। क्या मनसबदारी व्यवस्था में हास में जागीर एवं इजारा व्यवस्था की हस्तांतरण नीति उत्तरदायी थी, व्याख्या कीजिए। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंपलसरी है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है, जैसे कि रयतवाड़ी व्यवस्था पूछा गया है, 1820 में आया था। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया, सोशल इंपैक्ट ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें उग्रवाद से क्या अभिप्राय है, 20वीं सदी के आरंभ में इसके उदय के क्या कारण थे। और सी में कहा गया है कि डिस्कस हाउ इट कन्वर्टेड इनटू स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में यह कैसे रूपांतरित हो गया, इसकी विवेचना कीजिए। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट जो है बंगाल में वो काफी जोर पकड़ा था और ये 1905 से लेकर 8 के बीच में रहा था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7A में पूछा गया है हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस इमर्ज एज नेशनल लीडर। महात्मा गांधी से उनका किन मुद्दों पर मतभेद था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जा रहा है। और इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशंस इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का मूल्यांकन करना है। यानी कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन नंबर 7 है 40 मार्क्स का, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या द्वितीय विश्व युद्ध को संपूर्ण युद्ध कहा जा सकता है। 1939 से स्टार्ट हुआ था, 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, उसी के बारे में हमें लिखना है। इसके आरंभ होने के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध से ही है और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। तो ये अपने 8 क्वेश्चन हुए, जिसमें से कि हमें 5 क्वेश्चन का उत्तर देना था। हिस्ट्री ऑप्शनल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की मेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा है उसका यह क्वेश्चन पेपर था।